गुरुआ प्रखंड के बढ़ईबिघा गांव में एक फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 1948 में स्वर्गीय कारू महतो उर्फ कारू यादव एक जमींदार से भिठ जमीन हुक्मनामा के जरिए लिए थे, जिसे 1959 में ही हुक्मनामा के जरिए उन्होंने खरीद ली थी। उस पर एक झोपड़ी का निर्माण कर कड़ी मेहनत कर जमीन को उपजाऊ बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे, जो बाद में 1972 के सर्वे में वह जमीन कारू यादव के नाम पर चढ़ गया। तब से लेकर आज तक किसी ने भी उक्त जमीन पर अपना दावा नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि अनजान दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले नाहिद इमाम, शरीक्यू इमाम तथा रांची के डोरंडा के रहने वाले आसिफ इमाम और रेशमा परवीन ने इस जमीन पर अपना दावा ठोककर किसी अन्य व्यक्ति को दो फसला जमीन कहकर रजिस्ट्री कैसे कर दी? जब उनका जमीन था तो न्यायालय से कोई नोटिस क्यों नहीं दी? ग्रामीणों का कहना है कि इस जालसाजी के कारण हम लोगों में काफी भय है और तथा आक्रोश भी है। जमीन का मालिकाना हक का दावा कर रहे कारू यादव के पोता धीरेन्द्र कुमार यादव और उनके परिवार का आरोप है कि यह मामला साफ तौर पर भूमाफिया एवं प्रभावशाली लोगों के गठजोड़ का परिणाम है। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने जिला से लेकर मुख्यमंत्री तक लिखित आवेदन भेजा है। मुझे उन सभी पर पूरा भरोसा है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय उन लोग अपने स्तर से जांच कर लेंगे तथा मुझे न्याय दिलाएंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो वे कोई भी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन तथा भूमाफियाओं को होगी। संबंधित मामले की सच्चाई को जानने के लिए कुछ पत्रकारों की दल अंचलाधिकारी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय छुट्टी में थे, जिस कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हमारा बाबा यहाँ 1948 से आए, उस समय ज़मीन भीड़ था और सीएस खतियाल के अनुसार वो ज़मीन दूसरे नाम से था और यहाँ के ज़मींदार अंजार हुसैन थे। इसको बढ़िया किए ज़मीन के। उसके बाद पैसा लेकर के 1959 में हमको बाबा के दिया हुक्मनामा, और हुक्मनामा के बाद उसी आधार पर सर्वे भी हुआ। कब सर्वे हुआ? 72, 76 कितना में हुआ है? 72 में हुआ, पेपर में मौजूद है। पेपर में मौजूद है और हुक्मनामा भी मौजूद है जो अंजार हुसैन के द्वारा दिया गया है और उसका साइन भी है इधर। इस आपके नाम पे रजिस्ट्री है? ये हुक्मनामा है सर, हुक्मनामा है और सर्वे है नहीं। 908 रुपये प्रति बीघा सेल लिखा हुआ है हुक्मनामा पर। सेल किए हैं वो। अच्छा, वो सेल किए हुए? सेल किए हैं। यानी तब से मैं आज तक रसीद किन के नाम पे कटते आ रहा है? तब से आज तक लगे हम लोग यहाँ, हमारा पिताजी की जन्म हुआ यहीं हुआ है, हमको भी हुआ है। बाबा बहुत कम उम्र में ही यहाँ आ गए थे। आज तक लगे हम लोग रह रहे हैं शांतिपूर्वक। ये मई जून 22 जून के फर्जी के वाला करा करके दो फैसला धनहर लिख करके और रजिस्ट्री करा लिया। कौन रजिस्ट्री किया? रजिस्ट्री किया शाहीन बाग दिल्ली के नाहिद इमाम। किसको? अनिल कुमार उपाध्याय को, विनोद कुमार उपाध्याय को। तो यहाँ पर जब कर्मचारी लोग दाखिल खारिज करने से पहले यहाँ पर नहीं आए देखने के लिए कि दो फसला जमीन है कि यहाँ पर मकान बना हुआ है? नहीं, कह रहा है कि आप उसको से रजिस्ट्री करा लो। हम उसको से कैसे रजिस्ट्री करावे? कौन बोल रहा है? ये सीओ और कर्मचारी कि आप तो हो गया यहाँ से, अब उसको से रजिस्ट्री करा लो। तो हम मकान बनल है, हम लोग खून पसीना से मकान बनाए हैं। पहले फूस के घर में रहे हैं, फिर खपड़ा के घर में, अब मकान बनाए हैं। 2012-13 में मकान बनाए हैं। आपकी एज कितना हो रही है? हमारा एज 42 वर्ष हो रहा है। यानी आप 42 साल से कंटिन्यू इसी घर में जन्म लेकर के रह रहे हैं? हमारा पिताजी के भी यहीं जन्म है। तो सीओ के विरुद्ध आप लिखित शिकायत कहीं दिए हैं जिला में? हाँ, दिए हैं सर। कहाँ दिए? मंडल में दिए हैं, लोक शिकायत में दिए हैं और डीसी साहब को दिए हैं। और ऐसे लेटर लिखे हैं सब जगह। मुख्यमंत्री के पास लिखे हैं, डीएम के पास लिखे हैं और सब जगह लेटर लिखे हैं। सब लेटर का साक्ष्य है आपके पास? हम डाक डेका शॉर्ट करके स्पीड पोस्ट किए थे सर। तो डाक का है सर। ठीक है, तो कहीं से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, तो उधर से कोई खबर नहीं आया है। डीसीएलआर से आप फिजिकल मिले थे जा करके? हमारा वकील साहब मिले थे फिजिकली। वकील साहब के माध्यम से क्या बातचीत हुई? वो कहे कि अब तो कहे कि फिर आए पड़ेगा। हम बुलाए वकील साहब कि फिर आइएगा तब बात होगा। अभी डिस्टर्ब हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, विनोद उपाध्याय जी जो जमीन खरीदे उनसे बात नहीं किए? नहीं, ये जमीन में हम लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से, तो फिर आप कैसे रजिस्ट्री ले लिए?
उनको से बात नहीं हुआ है। उनको तो एड्रेस खोजवा रहे हैं, हमको तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है। 1-2 बार गए भी गए अच्छा, तो शाहीन बाग वाला एड्रेस है, उसमें नंबर भी रहता है, उससे संपर्क नहीं किए क्या? पैसे जमीन बेच दिए? मोबाइल से संपर्क नहीं किया है किसी से। फिर कहा देगा कि और दूसरा केस उसे कहा देगा कि धमकी भी देता है, तो एगो ऐसे ही लफड़ा में डाले वाला ये सब कितना आ गया है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं पूरा परिवार? हम लोग के यहाँ खानदानी घर है, जन्मभूमि है, इसी पर जीना मरना है, और इसको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? आज एक परिवार है, बहुत सारे परिवार इसको हो गए हैं। सबको भर जाएंगे और आग लगा लेंगे जाके डीएम ऑफिस में जाके। हम तो सबको आवेदन किए हैं। तो ये आग लगाना, अपने आप को खत्म करना, ये तो गलत बात होती है। ऐसे तो खत्म करके रह जाएगा ना, क्या करेगा वो? जब कर्मचारी जो लोकल ऑफिसर होता है। क्या चाची? ऐसो तो मार से ही आए काने जब डहर के हमने यही मारबे। तो आप रो क्यों रही हैं? आप रो रही हैं? रोवे के तो छोड़ा ना, रोवे के तो बताइए ऐसा कोई दोबारा ना है, मगर हम ही आई ढूका। हमको ससुर कितना लिखावे लगे रगेर किया, मगर वो ना लिखा के हम सबके हुक्मनामे पर दिया है, ना लिखाएगा हो ऐसे कहा। कौन बोला? अनजान क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए। जब नहीं अन्याय मिलेगा, जब तो हम लोग सब बाल बच्चा सब लेके उसी डीएम को पास जाके आग लगा के उसी के डेरा में मर जाएंगे, जहर खा के आग लगा देंगे। नहीं तो ऐसा करना तो गलत होता है। जब नहीं अन्याय देगा तो क्या कर सकते हैं? घर में भी तो मरेंगे, तो वहाँ जाके मर जाएंगे, आग नहीं लगा तो आप लोग सब परिवार जाइए, आग्रह करिए। आत्मदाह करना कोई रास्ता नहीं है। आप लोग लिख के दीजिए। जब अन्याय नहीं, इतना दौड़ते धूपते बच्चा बुतरू सबको, तो हम लोग को ही ना हो सकता है। हम लोग करेंगे वही, जब नहीं। उम्र कितना हो रहा है? हमारा 60-70। तो आप अपनी उम्र में किनको देख रहे हैं? जब से जन्म लिए हैं या जब से होश है? आप तो देख रहे हैं, उनको बाल बच्चा के देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण देव शर्मा। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कितना उम्र हुआ आपका? आपका 80 से पार कर रहा है। कारू महतो को जानते हैं? कारू महतो के चिन्ह रहे ना, कारू महतो खानदान तक चिन्ह रहे था। कहाँ घर है उनका? सरिया अभी घर बनाए हुए है बड़ी बीघा में। बड़ाई बीघा में कितना दिन से रह रहे हैं वो? यहाँ रख रहे हैं 66 के पहले से। 66 के पहले से रह रहे हैं? हाँ। उनके परिवार लोग को जान रहे हैं? है? उनके परिवार में कौन कौन है जान रहे हैं? उनका परिवार में तो ये सब है, ये लेकिन पैकनाऊ का। कौन कौन है? नाम जानते हैं उन लोग का? नाम नहीं बता सकते हैं। सुरेंद्र है, राजेंद्र है, एगो पगला बिल्गू है। अच्छा। उनका नहीं बचा हो। आप कारू यादव को जानते हैं और उनके परिवार को जानते हैं? यहाँ पर बढ़ई बीघा में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा याद से पहले से, हमारा याद जन्म से पहले से हम देखे तो हैं। आपका उम्र कितना हो गया? जब से होश हुआ तब से यहाँ देख रहे हैं। आपका उम्र कितना हुआ? हमारे 40-42। यानी आप अपने होश संभाले 40-42 साल से देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। ये मकान में अपना चला रहे हैं कारोबार? विमलेश जी का। विमलेश जी किनके पोता हुए? पोता के नाम तो बाबा के नाम नहीं जानता है, लेकिन आप जिस मकान में किराए पर अपना दुकान चला रहे हैं वो किनका है? ये कारू महतो जी का। आप कितने दिनों से यहाँ पर किराए पर हैं? ऐसे तो हम ज़्यादा दिन से नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ मेरा निजी में घर है, आते जाते थे तो उस टाइम में यहाँ फूस के घर देखते थे। बहुत अच्छा। छोटा था। यानी फूस के घर से पक्का के घर तक आप देखे हैं? ये उन्हीं का है। तो इस पर कोई और गैर आदमी दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारा है, वो बेच दिया? गलत है, वो गलत अपना है। गलत तरीके से पेपर बनाया होगा। संतोष कुमार। संतोष जी, आप इस मकान में किराए पर कब से हैं? 2 साल से। अच्छा, ये मकान किनका है पता है? कारू महतो। कारू महतो जी का है। जी। आप रहने वाले कहाँ के हुए? बाबूनी माँ।